हेलो 11th क्लास फिजिक्स में हमारा आज 5th चैप्टर गति के नियम में हमारा आज का टॉपिक है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। ठीक है, पिछली क्लास में हमने संवेग संरक्षण की सहायता से गति का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम हमने निकाला था। आज हमारा है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है रॉकेट नोदन सिद्धांत। संवेग संरक्षण का नियम हमने बताया था क्या होता है कि यदि किसी महाबल की अनुपस्थिति हो तो गति, यदि कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसका जो कुल संवेग है वो क्या होता है, नियत होता है, मतलब फिक्स होता है। इसको हमने प्रूफ भी कर दिया था और इसी सहायता से न्यूटन का तृतीय नियम भी लगाया था। ठीक है, तो इसका अनुप्रयोग कहाँ है, हम संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने बताया था इसके। ठीक है, कि बंदूक से गोली चलाते समय क्या होता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए। आज हम रॉकेट नोदन का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी किसी रॉकेट को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो वो रॉकेट बहुत स्पीड गति में तेज़ी से गति करते हुए कहाँ जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। वो कैसे जाता है, सबसे पहले तो आपको लिखना है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है कि जब भी रॉकेट को स्टार्ट करते उसके दहन कक्ष में, ठीक है, ईंधन को जलाया जाता है। जैसे ही ईंधन जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न गैसें, जो उत्पन्न गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं। जैसे रॉकेट जलाना स्टार्ट करेंगे तो नीचे से क्या होगा, जैसे यहाँ डायग्राम बना है, ये रॉकेट अभी खड़ा है मान लो विराम अवस्था में। जैसे हमने नीचे यहाँ पर चालू करा, आग लगाया, ये जो गैस है बहुत तेज़ी से कहाँ की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर। गैस जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ निकलेगी, ठीक है, तो ये नीचे क्या लगेगी, बल लगाएगी। जब नीचे बल लगाएगी तो जितना वेग ये नीचे की तरफ दी गई उतना ही गैस के द्वारा भी इसके ऊपर बल लगेगा, जिससे रॉकेट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, तो यही दिया है यहाँ पर कि जैसे ही गैस बाहर निकलती है तो गैसों के पीछे की ओर प्राप्त अत्यधिक संवेग के कारण उतना ही परिमाण में रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है, जिससे रॉकेट क्या होने लगता है, आगे की ओर गति करता है और उसका द्रव्यमान कम होने लगता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि जैसे ही आग जलाएंगे तो गैस जितनी तेज़ी से पीछे की तरफ निकलेगी तो जितना संवेग वो गैस लेगी उतना ही संवेग क्या है, रॉकेट को भी ऊपर की तरफ देगी। ठीक है, जैसे संवेग संरक्षण का हमने नियम बताया। अभी तक कुल संवेग कितना रहा, शून्य, बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में रहे। जैसे ही गैस के द्वारा संवेग का मान बढ़ा तो जितना संवेग गैस ले गया उतना ही संवेग वो रॉकेट को भी दे देगा, जिससे रॉकेट धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। जैसे जैसे दहन कक्ष में जैसे जैसे ईंधन जलता जाएगा, जो भी ईंधन हो उसमें पेट्रोल हो, कोयला, जो भी ईंधन हो, जैसे जैसे जलता जाएगा तो गैस के रूप में बाहर निकलता जाएगा तो गैस का द्रव्यमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे जैसे फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला हमारे पास न्यूटन का क्या है, F बराबर ma है। ठीक है, तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो A इक्वल कितना आएगा, F/m। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होता जाएगा, नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। F/m बटे की राशि जैसी कम होगी तो ऊपर का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, मतलब उसका त्वरण का मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब त्वरण बढ़ेगा तो मतलब वेग बढ़ने लगेगा और रॉकेट तेज़ी से ऊपर की तरफ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये रॉकेट नोदन का सिद्धांत पूरा आपको लिखना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है और फिर इसका ये पूरी कार्यविधि कैसे पूरा बता दी हमने कि जैसे ही संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, जैसी गैस को हम जलाएंगे जितनी गैस जितने वेग से जितनी गति से पीछे की तरफ जाएगी उतनी ही गति वो रॉकेट को देगी, जिससे रॉकेट धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। फिर प्लस क्या होगा, क्योंकि गैस जल रही है, ईंधन जल रहा है, तो उसका द्रव्यमान भी धीरे धीरे कम होगा। जब द्रव्यमान कम होगा तो इस फार्मूले से नीचे की वैल्यू जब कम होगी तो त्वरण का मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब हम इसके लिए सूत्र निकालना है कि कितना वेग में परिवर्तन आएगा या उसका त्वरण कितना निकाल सकते हैं। यदि रॉकेट गति करना स्टार्ट कर दिया है तो उसका वेग कितना होगा, उसके लिए हमें फार्मूला निकालना है। तो ये 3 डायग्राम बने। पहले वाले डायग्राम में रॉकेट बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में रुका है तो उसका कुल द्रव्यमान, मतलब कुल रॉकेट का और ईंधन का कुल द्रव्यमान कितना माने हमने, m0, और वेग कितना है अभी, v0, मतलब वेग कुछ भी नहीं है। कब आएंगे, t=0, t बराबर 0 सेकेंड पर। अगले क्षण की हम बात करेंगे, कुछ समय के पश्चात बात करते हैं। अब चूँकि गैस जलना स्टार्ट हो गई है, जब गैस जलना स्टार्ट हो गई है तो कुछ वेग में द्रव्यमान में कमी होगी, तो अब इसका नया द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, m। ऊपर की तरफ वेग कितना है इसका हमने v मान लिया, नीचे की तरफ वेग कितना है, vg, गैस का वेग। थर्ड कंडीशन में जब रॉकेट काफ़ी ऊपर उड़े आएगा, मतलब t समय के बाद की बात करें, मतलब t + dt, मतलब कुछ समय और की बात करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में और कमी आएगी। हमने मान लिया उसका द्रव्यमान dm, द्रव्यमान और कम हो गया, तो हमने पहले m रहा, अब इतना और कम कर देंगे तो m - dm हो गया।
वेग में वृद्धि होगी, चूँकि जैसे द्रव्यमान कम होगा वेग बढ़ेगा, तो वेग में कितना मान लिया हमने v प्लस टी मान लिया, और नीचे जो गैस जिस वेग से निकल रही वो तो उसी वेग से निकलती है। तो 3 कंडीशन है, पहले में बिल्कुल रेस्ट में, फिर जब स्टार्ट हुआ उस कंडीशन की, और फिर जब ये रॉकेट काफ़ी ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब इसका हम फार्मूले पे आते हैं। गणितीय विवेचना या व्यंजक हमने जैसा भी हमने बताया वही यहाँ शब्दों में लिखे हैं। माना t बराबर 0 पे रॉकेट का और द्रव्यमान ईंधन का कुल द्रव्यमान कितना है m0 और वेग कितना है v0 है, जैसा भी हमें पहली कंडीशन बताया। उसके बाद t बराबर t सेकंड में क्या है, ईंधन जलने के कारण द्रव्यमान कितना हो गया m होगी और वेग कितना हो गया v हो गया, ये दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन में t और t प्लस dt, मतलब अब इस समय की बात करेंगे तो ईंधन कितना dm वाले द्रव्यमान जल चुका है और वेग भी बढ़ गया है, v प्लस dv हो गया है। और इस कंडीशन में माना कि गैस के रॉकेट के सापेक्ष वेग, गैस का वेग कितना यहाँ मान लिया हमने u मान लिया। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ शब्दों में लिख दी। अब तब रॉकेट का संवेग कितना होगा, जब रॉकेट अब सही स्थिति में आ गया, धीरे धीरे स्टार्ट कर एक सी स्पीड ले लिया है, उसका संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणित वेग। तो उसका संवेग लास्ट वाला द्रव्यमान कितना है m माइनस डी एम, और वेग कितना है लास्ट में जो बढ़ा हुआ वेग कितना है dv है। ठीक है, गैस की बात करेंगे तो गैस का संवेग में गैस में कितनी गैस निकल रही है, dm गैस निकल रही है। ठीक है, बाद में जो द्रव्यमान कम हुआ वो गैस के बराबर कम होगा। ठीक है, द्रव्यमान हमने लिया था शुरू में कि dm द्रव्यमान कम हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में कम हो रहा है गैस, तो गैस का द्रव्यमान कितना हो गया है dm और उसका वेग गैस का वेग कितना है u है। तो ये रॉकेट का संवेग और ये गैस का संवेग। संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, दोनों का संवेग कैसा होगा बराबर, तो रॉकेट का संवेग और गैस का संवेग। तो रॉकेट का संवेग ये है, ये मैंने रख दिया, और ये क्या है तुम्हारा गैस का संवेग ये रख दिया। माइनस लगाया, माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस इस बात का सूचित करता है कि जो दो वेग हमारे v और u है, दोनों की विमाएँ कैसी हैं, विपरीत दिशा में। रॉकेट ऊपर जा रहा है और गैस नीचे आ रही, दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण माइनस निशान लग रहा है। ठीक है, अंदर इंटू करेंगे तो m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी इक्वल माइनस u इंटू डी एम। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया। बात करेंगे dm और dv। dm चूँ गैस निकल रही है वो कम राशि है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी कम है, दोनों की राशि छोटी है, तो उसकी हम क्या करेंगे उपेक्षा, मतलब छोड़ देंगे। जब ये वैल्यू को छोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगी, तो m इंटू डी वी बराबर माइनस u इंटू डी एम, ये आ गया आपका। अब हमें त्वरण निकालना है, ये समीकरण 1 माना। समीकरण 1 हमने क्या किया, दोनों पक्षों में dt का भाग कर दिया। ठीक है, dt का भाग क्यों करें, चूँकि समय के सापेक्ष निकालना है, तो dt का भाग करेंगे तो dv अपॉन dt माइनस u dm अपॉन dt। ठीक, तो ये m की को यहाँ पहुँचा देंगे तो ये माइनस u अपॉन m dm अपॉन dt। तो v अपॉन dt क्या बताया हमने कि ये क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जब भी d लगता है मतलब परिवर्तन हो रहा वेग में परिवर्तन की दर, तो dv अपॉन dt इक्वल कितना a है, रॉकेट का त्वरण हो जाएगा, तो a इक्वल माइनस u m अपॉन डी एम। ठीक है, dv अपॉन dt के हमने क्या रख दिया, a रख दिया। ये क्या गया, रॉकेट का त्वरण। यदि कोई रॉकेट गति कर रहा है तो उसका त्वरण में मतलब कितनी वृद्धि होगी, जो गैस का वेग हमें पता होना चाहिए। ये क्या है, रॉकेट का द्रव्यमान, कब द्रव्यमान है, जब ईंधन जलना स्टार्ट हो गया है, और ये हर सेकंड कितने ऊपर जाने के बाद कितना कम हो रहा है गैस का द्रव्यमान है, और ये टाइम है। ये अगर सारी वैल्यू हमें पता हो तो हम रॉकेट का त्वरण निकाल सकते हैं कि रॉकेट का समय के अनुसार या प्रति सेकंड में कितना त्वरण होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, ये आपका रॉकेट नोदन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और दिया है, प्रणोद। प्रणोद मतलब झटका, आप बल बोल सकते हैं। गैस के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट पे ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे प्रणोद कहती है। ठीक है, वही हमने बताया फोर्स है कि जब रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उस पर कितना बल लगता है। तो जैसा कि हमने अभी लिखा है, ये अभी पीछे भी ये रिपीट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, m डी वी अपॉन डी टी माइनस u डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या है, m इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो m तो m ही है, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, a होता है। तो m a बराबर यहाँ रखेंगे, अगर अपन इसको यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये m है, डी वी अपॉन डी टी भी मैंने बताया क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण m a, तो m a बराबर क्या होता है, f होता है। ठीक है, m बराबर m a, अब पीछे पढ़ चुके हैं।
इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एफ रख दिया है माइनस यू इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये क्या हो गया कि किसी क्षण रॉकेट के द्वारा, रॉकेट पे गैस के द्वारा कितना बल लगेगा, इस बल का ये मान हो गया। ठीक है, तो ये प्रणोद आ गया। ठीक है, तो ये आसान था आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये रॉकेट नोदन का सिद्धांत, पेपर में बार बार आता है, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही, बाकी